राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी पे हरि भगवान विष्णु की कृपा सब पे बनी रहे। तो आइए हम शालिग्राम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं और दूसरे को भी सुनाने से इसमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान में अगर शालिग्राम भगवान की कथा का श्रवण किया गया तो आधे फल कार्तिक स्नान के प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं शालिग्राम भगवान की एक अद्भुत कथा। एक बुढ़िया माई थी। वो शालिग्राम भगवान की पूर्ण रूप से सेवा किया करती थी। उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना और उन्हें रात्रि में सुलाना, भजन कीर्तन करना, कार्तिक स्नान करना, तुलसी माँ की पूजा करना, पूरे विधिवत वो किया करती थी। बूढ़ी माई को सेवा करने में बड़ा ही मन लगता था, क्योंकि वो बूढ़ी माई अकेली रहती थी। उनका कोई बेटा नहीं था और ना ही नाती पोते थे, कोई भी नहीं था। वो अकेले ही रहती थी। तो शालिग्राम भगवान को अपने पुत्र समान ही सेवा किया करती थी और कार्तिक स्नान भी किया करती थी। तो एक बार बूढ़ी माई को इच्छा हुई कि क्यों न मैं कार्तिक स्नान हरिद्वार जाके करके आ जाऊँ। तो उनका मन में था कि मैं अगर कार्तिक स्नान करने जाऊंगी तो अपने शालिग्राम भगवान किसे दे के जाऊंगी। तो वो फिर सोचने लगती है कि मैं पड़ोसन को ही दे देती हूँ। तो शालिग्राम भगवान को लेके वो पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन से बोली, मैं हरिद्वार जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को अच्छे से थोड़ा सेवा भाव से रख लेगी। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा मोती नहीं आता, अगर आप अच्छे से बताओगे तो मैं। बूढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं अच्छे से तुम्हें समझा देती हूँ। सुबह सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भर कर पानी लाना और आते समय बगीचे से पुष्प तोड़ कर ले आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर की रसोई में जो भी बने उनको भोग लगा देना और शाम को दिया जलाना। ऐसे ही सेवा पूजा करना है। कह कर वो चली गई। पड़ोसन सोची कि बूढ़ी माई तो सुबह शाम पूजा अर्चना करती है। और पड़ोसन देख देख के उनका भी मन किया करता था कि मैं भी सेवा भाव करूं। तो पड़ोसन सोची, चलो ठीक ही है, 1 महीने की बात है, मैं सेवा सत्कार कर लेती हूँ, इससे मुझे भी थोड़े पुण्य और भाव मिल जाएंगे। तो पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार ही किया। पर भगवान की थाली में जब भी वो भोग लगाती तो ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि पड़ोसन जो थी, जैसे बूढ़ी माई ने बताया था वैसे ही वह सुबह स्नान करने गई और वहां से लोटा भर पानी ले आई, बगीचे से फूल लेकर आई और पूरे विधिवत वो शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें दूध का भोग भी लगा दिया। उसके बाद वो अपने कामों में लग गई। फिर वहां से आने के बाद वो सोची, जे अब चलो मैं भोजन भी बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी अपने परिवार के लिए भोजन अच्छे से बनाने लगी और शालिग्राम भगवान को सबसे पहले भोजन निकाल कर परोस दी। सोची, जब भगवान अभी तक तो दूध भी नहीं पिए हैं, खाना भी खा लेंगे, तो वो देकर अपने काम में लग गई। पूरी खाना उसकी कंप्लीट हो गई, घर के सारे काम हो गए। तो वो सोची, जब चलो मैं भी देख लेती हूँ, शालिग्राम भगवान जो है वो खा लिए होंगे तो मैं भी खा लूँगी। इसी के अनुसार वो देखने जाती है तो देखती है कि वो थाली में वैसे ही पड़ा है और दूध भी वैसे ही रखा है। फिर वो सोचती है, मैं क्या करूँ, मैंने तो ले ली जिम्मेवारी, अब मैं इन्हें कैसे खाना खिलाऊँ, ये तो अभी तक खाए नहीं हैं। तो वो जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाती है और पूरे मन भाव से कहती है कि आप खा लो, तभी तो मैं भी जिमूंगी, अगर आप नहीं जिमोगे तो मैं कैसे जिमूंगी, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, आप खा लो। तो कुछ देर बैठे रहती है, देखती रहती है, देखती है कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर वो डर जाती है, सोचती है कैसे होगा, ये खाएंगे नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी। फिर वो भगवान से कहती है कि अगर आप नहीं जिमेंगे, आप दूध भी नहीं पिएंगे, तो फिर मेरी चिंता तो और बढ़ जाएगी और आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी, मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जिम लो तो मैं भी जिम लूँ। और भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर पंख पीताम्बर धारी रूप लेकर पाटे पे बैठ गए, दूध भी पी लिया और जिम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन की तो बात है, तुम्हारी मालकिन आ जाएगी, अब तुम गाय क्यों चराने जाओगे। पर
भगवान नहीं माने। वो कहने लगे जब मैं दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, अब मैं यहाँ कितना बैठूँगा, अभी तो आधा महीना बाकी है, तो मैं थोड़ी गैया को चरा आता हूँ। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने चले गए। महीना बीतने ही वाला था, 2 दिन बची थी। फिर पड़ोसन सोची जी गाय चराने तो जा रहे हैं, कहीं आएगी बूढ़ी माई तो कहेगी कि मेरे भगवान से गैया चरा रही है, तो आज आएंगे तो अच्छे से भोजन बना के मैं परोस दूंगी मैं। तो फिर उसी तरह वो 2 दिनों तक बोली जी अब आप मत गाय चराने जाओ, क्योंकि आपकी मालकिन आएगी तो बोलेगी कि पूरे धूप में सांवले कर दिए, तो आप ऐसा ना करो। राम भगवान बोले कि मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, मैं चरा कर आता हूँ। फिर पड़ोसन की बात न मानकर वो फिर अगले दिन चराने चले गए। तो उसी दिन बूढ़ी अम्मा भी आ गई तो वो सोची कि चलो सारे काम तो मेरे निमट गए, और उसके बाद अब मैं जाती हूँ, लेकर आ जाती हूँ अपने शालिग्राम भगवान को। फिर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के घर जाती है और बोलती है कि मेरे शालिग्राम ला के दे, मैं घर जाऊंगी, उनकी पूजा अर्चना करूंगी। तो पड़ोसन बोली शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी, बोली शालिग्राम भी आखिर कहाँ जाएंगे, वो तो तुम रखी होगी अपने पूजा घर में, लाओ मुझे दो, मैं लेके जाऊं, मैं बार बार कितना आऊंगी। तो फिर बोलती है पड़ोसन की जब इतना दिन रुक गई हो तो शाम तक रुक जाओ, आएंगे तो ले जाना। अब बुढ़िया माई अड़ जाती है, बोलती है जैसे कैसे हो सकता है, वो कहाँ चले जाएंगे, तुम देना नहीं चाहती हो मेरे शालिग्राम भगवान को। तो बोलती है जब मैं क्यों नहीं दूंगी, अब 2-4 घंटे की बात है, वो आ जाएंगे, गैया चराने गए हैं। अब बुढ़िया को लगने लगा ये मेरे शालिग्राम को देगी नहीं। पड़ोसन बोली मैं क्या करूंगी तुम्हारे शालिग्राम भगवान की, मैं दे दूंगी, जब तक इतना दिन रुकी हो शाम तक रुक जाओ, सब्र कर लो थोड़ी देर, आ जाएंगे फिर तुम ले जाना। तो बुढ़िया बोलती है नहीं मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, तुम ला के दो। उसके बाद देखे इधर उधर से लोग इकट्ठा हो गए, देखे झगड़ा हो रहा है। अब पड़ोसन है कि बुढ़िया माई को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर बुढ़िया माई समझने को तैयार ही नहीं है। अब पड़ोसन को भी समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे समझाऊं, और लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, अब इन लोगों को देख रहे थे। फिर बुढ़िया धरना देकर वहीं बैठ गई। फिर शाम पड़े भगवान आए, गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुद्धि से बोली हे बुढ़िया माई ले जाओ अपने भगवान को। भगवान से बोली भगवान बुढ़िया माई को भी रूप दिखा दो जैसे आपने मुझे दिखाए हो, नहीं तो ये मुझे गलत समझेगी कि मैं इसके साथ बहाना कर रही थी। तब जाके भगवान शालिग्राम ने भी बुढ़िया माई को भी अपना पीताम्बर भरा रूप और मुकुट पहने हुए हाथ में मुरली लिए हुए दर्शन दिए। तो बुढ़िया माई को विश्वास नहीं हुआ, वो सीधे जाकर उनके चरणों में गिर गई और बोली मैं इतने सालों से पूजा अर्चना की लेकिन मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, और देखो ये कुछ दिनों भी सेवा मन से की जिससे कि आप दर्शन दे दिए। तो बुढ़िया माई पड़ोसन से भी माफ़ी मांगने लगी। वो बोली कोई बात नहीं, मैंने तो सच्चे मन से पूजा की थी और मुझे भक्ति भाव से उन्होंने दर्शन दिया। तो समझिए जे बूढ़ी माई की भी बुद्धि पूरी तरह ठीक हो गई। वो समझ गई कि मैं पूरे मन से भी पूजा की लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे। पड़ोसी ने पूरे मन और भाव से किए क्योंकि उसका मन साफ था, और उन्होंने भगवान के दर्शन भी पा लिए, और उनके घर में भगवान इस भक्ति भाव में रहे जिस तरह मेरे पास भी नहीं रहते थे। तो समझिए जे जिस तरह अगर भक्त अगर पूरे मन और भाव से अगर पूजा करे भगवान की तो भगवान उनके सामने ही होते हैं। तो जिस तरह पड़ोसन को शालिग्राम भगवान जी ने दर्शन दिए उसी तरह सबको दे, और भगवान भोले भक्तों के दर्शन दिए वैसे सबको देना। धन्यवाद। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।